नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। बच्चों, क्लास 8 मैथ की प्रश्नावली 10.1 को आज हम आपको बताने वाले हैं। प्रश्नावली 10.1 बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है आपको, और प्रत्येक क्लास में ये कंसेप्ट आपको काम देगा। ठीक है, ये है आपको घात घातांक से संबंधित जो टॉपिक होता है उसको आज हम आपको बताने वाले हैं। इससे सारे नियम, सारे कंसेप्ट आपको हम आज के वीडियो में सिखाने वाले हैं। ठीक है बाबू, तो बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज तक अगर आपको इस चैप्टर से डर लगता होगा, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा, तो आज के बाद आपको इस चैप्टर का सारा समस्या दूर हो जाने वाला है। बस आप शुरू से अंत तक बने रहिए। बाकी वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो लगे कि आपको समझ में आ गया, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाबू देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन 3 के पावर -2 है। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। देखिएगा, देखिए कहता है मान ज्ञात कीजिए और 3 के पावर -2 है। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस पावर को प्लस कीजिएगा। तो इस पावर को प्लस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, प्लस करना कुछ नहीं है, 1 के बट्टा में जो है आपको लिख देना है 3 के पावर 2 को। ठीक है, 1 के बट्टा में लिख देना है 3 के पावर 2 को। ठीक, 1 के बट्टा में 3 के पावर 2 को लिख देना है। पावर ऊपर में था माइनस में, और नीचे आएगा ये पावर तो हो जाएगा किसमें, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब आप या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या नहीं तो इसको 2 बार लिख लीजिएगा तो 1/9 हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका आंसर कैसा है उस बात पर। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं, तो आप 1/3 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 3 को कितने बार लिखिएगा, तो 2 बार लिखिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको लिख सकते हैं 1/3 तिये 9। तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, इस प्रश्न का बाबू उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पर जब हम आएंगे, तो दूसरा नंबर प्रश्न आपका -4 के पावर -2। दूसरा नंबर प्रश्न जो है आपका वो है -4 पर पावर -2। देखिए फिर से आप इस पावर को क्या कीजिए, प्लस कर लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, प्लस करने के लिए 1 के बट्टा में ले आइए इसको, और इस पावर को यहाँ आप जो ही लिखिएगा तो ये माइनस से ही पावर हो जाएगा प्लस। समझ गए। अब आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर -4 को गुना में 2 बार लिखिएगा। तो 2 बार गुना में लिखिएगा माइनस को, तो हो जाएगा 1/4 चौके 16 और माइनस माइनस प्लस। तो ये फाइनल 1/16 जो है आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू। ठीक है, समझ गए। अब तीसरा नंबर प्रश्न है आपका 1/2 के पावर -5। तीसरा प्रश्न जो है आपका वो है 1/2 पर पावर -5। आपको हमने अभी अभी कंसेप्ट सिखाया कि आप 1 के बट्टा में ले आइए, ये पावर हो जाएगा प्लस। आप 1 के बट्टा में इसको लाइएगा तो आप लिखिएगा 1/1/2 और उसका पावर हो जाएगा कितना, 5। अब आप ही बताइए, ये अगर नीचा भाग में है तो गुना में हम अगर इसको उलटते हैं तो 2 चल जाएगा आपको ऊपर और 1 चलाएगा नीचे। ठीक है, अब पावर में बचेगा कितना, 5। तो आपको भी पता होगा 2 के बट्टा में, किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 1 होता है तो वो उसको हम नहीं रखते हैं। ठीक, तो 2 सिर्फ रहेगा यहाँ पर, तो 2 का पावर यानी बच जाएगा फाइनल यहाँ पर कितना, 5 हो जाएगा। समझे बाबू। तो 2 का पावर 5, यानी अगर अब यहाँ पर 2 को आप क्या बार 5 बार लिख करके गुना कीजिएगा यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ पर 2 होगा तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर फाइनल आपका जो है बाबू 32 आंसर आ जाएगा। समझ गए। हाँ, चलिए अब हम, पहला प्रश्न तो हो गया, दूसरा भी प्रश्न कहता है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन क्या है, आप देखिएगा यहाँ से दिखाते हैं हम आपको प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए देखते हैं क्या है प्रश्न 2 का पहला। 2 का पहला प्रश्न है बाबू, -4 की पावर 5।
भागा -4 की पावर 8। ठीक है, हाँ ये चीज है। तो यहाँ पर आप समझिए, जब भाग में होता है तो हम क्या करते हैं वो समझिए। देखिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि a के पावर n भागा b के पावर m, इस तरह का जब कंसेप्ट आपको आ जाए, सॉरी a का पावर m, a के पावर n भागा a के पावर m, दोनों जगह यानी कि सेम रहे, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस पावर में से पावर को घटा देना है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, -4 पर पावर 5 है और -4 पर पावर 8 है, तो हम यहाँ पर -4 लिखेंगे और 5, और इसमें से घट जाएगा कौन, 8। तो फाइनल यहाँ पर हो जाएगा -4 का पावर 5 में से 8 घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। ठीक है, आप चाहे तो इतना पर आंसर छोड़ सकते हैं, या नहीं तो बट्टा में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्लस बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 1 के बट्टा में ले आइए, तो 1 के बट्टा में हो जाएगा कितना, -4। ठीक है, और इतना होने के बाद क्या होगा, आपको ये पावर जो है ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। समझ गए। चलिए दू का दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 1 बट्टा है 2 के पावर 3, अब फिर उसका पावर है कितना, 2, इतना दिया गया है। तो अब हम लिखेंगे 1 बट्टा 2 के पावर 3 का मतलब 2 कितने बार लिखेंगे, तो 3 बार लिखेंगे, और इसका पावर फिर से कितना है, 2। तो अब ये हो जाएगा 1 बट्टा 2 दूना 4 दूना 8, और उसका पावर कितना है, 2 है। अब ये फाइनल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 64। समझ गए ना। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। समझ गए। चलिए इसका तीसरा नंबर पार्ट देख लेते हैं। इसका तीसरा पार्ट है -3 की पावर 4, -3 के पावर है 4 गुने 5 बट्टा 3 के पावर 4। ये दिया गया है तीसरा क्वेश्चन। समझ गए। अब यहाँ पर क्या करना है बाबू, -3 को आपको लिखना है 4 बार। लिख लिए, -3 को 4 बार, और यहाँ पर 5 बट्टा 3 के पावर है आपके पास कितना, 4 है। समझ गए इतना। अब देखिए -3 को आप अगर 4 बार गुना कीजिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस अगर सम संख्या बार रहे तो प्लस हो जाता है, और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो जाएगा यहाँ पर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 5 बट्टा जो 3 है, 5 बट्टा 3 आपको कितना बार लिखना है, तो 4 बार लिखना है। हो गया 5 बट्टा 3 कितने बार आप लिख लिए, तो 4 बार लिख लिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये 81 हो गया। अब यहाँ पर होगा 5 के पावर कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 के पावर हो जाएगा 4, और नीचे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 ही हो जाएगा। तो ये 81 से 81 आप काट लीजिए, तो फाइनल आपका जो आंसर होगा वो होगा 5 के पावर 4 लिखिए, चाहे 5 के पावर 4 आप निकाल करके भी लिख सकते हैं। समझ गए। तो आपका आंसर 5 के पावर 4 ही है फाइनल, तो यही आपका हो गया क्या चीज, आंसर। समझ गए। दू का तीसरा। चलिए अब आते हैं हम दो के चौथा नंबर प्रश्न पर। दू का जो चौथा नंबर प्रश्न है बाबू, वो ध्यान से देखिए। दू का चौथा नंबर प्रश्न है -3 पर पावर 7, 3 पर पावर -7 है, भागा 3 पर पावर -10 है। ठीक है, इतना हो गया, और फिर गुना में है 3 के पावर -5। ये चीज है आपका। तो देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को प्लस बनाएंगे, या सिर्फ सीधा सीधा ये कर लीजिए आप,
भाग में पावर घटता है तो ये 3 पर पावर होगा -7 और घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस और हो जाएगा -10। भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो भाग में पावर को हमने घटा लिया तो -7 हुआ, घटता है तो माइनस देंगे और फिर ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और गुने यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर -5। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 3 के पावर -7 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा +10 और गुने यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर -5। ध्यान से सीखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा और गुने 3 के पावर हो जाएगा यहाँ पर -5। तो अब यहाँ 3 के पावर हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है तो 3 और -5, तो ये फाइनल हो जाएगा 3 के पावर कितना, -2। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको पावर को प्लस कीजिएगा तो आप लिखिएगा 1/3 के पावर 2, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, समझ गए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके 5वां नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, 2 के पावर -3, 2 के पावर है -3 और गुना में है -7 पर पावर -3, ठीक है। 2 के पावर -3 गुने -7 पर पावर -3। अब यहाँ क्या कीजिएगा आप, तो 2 के पावर -3 इसको प्लस में करने के लिए 1/2 के पावर 3 कीजिए और इसको कीजिए फिर 1/-7 पर पावर 3। सीधा सा आप क्या करते हैं, 1 के बट्टा में लिख दीजिए, आपका जो है सो माइनस का पावर जो था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, व्युत्क्रम करने पर यानी उल्टा करने पर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है आपका, दोनों जगह पावर सेम है। जब इस प्रकार का कि आपको अगर दिख जाए 1/a के पावर m गुने 1/ यानी कि bo के पावर m, ठीक है ना, यानी कि ए बी तो अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है, तो आप क्या कीजिए, सीधा सीधा आप 1/a गुने 1/b, ठीक है, और इसका पावर सीधा सीधा आप क्या लिख दीजिए, m, यानी कि समझ गए बात को, दोनों को एक साथ लिख करके आप पावर ले सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट पर आप यहाँ कीजिएगा, तो आप 1/2 गुने 1/ कितना -7, इस पूरे के पावर आप कितना लिख लीजिएगा, 3। तो फाइनल ये आ जाएगा 1/7 दूनी -14, ठीक है, और इसका पावर कितना, 3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्पष्ट करके हम लिखना चाहेंगे तो 1/-14 होगा और उसका पावर हम इस तरह से 3 लिख देंगे, ठीक है। हाँ, तो इसी के साथ ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे 3 नंबर प्रश्न पर। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपसे, फिर से 3 नंबर प्रश्न कहता है मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 3 के पावर 0 गुने 4 के पावर -1 और गुने 2 के पावर 2। इस तरह से आपके पास प्रश्न है। आप किसी भी चीज पर पावर 0 दिख जाए आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए पर पावर 0 दिख जाए तो आंसर 1 कहिएगा, बी पर पावर 0 आंसर 1 कहिएगा। संख्या का कोई भी अंक कुछ भी रहे, अगर उस पर पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा और इसको आप पावर प्लस में कीजिएगा तो 1/4 होकर के पावर प्लस हो गया और 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, तो ये हो गया फाइनल 1/4 और गुना में 4, तो 4 से 4 काट देंगे तो फाइनल आंसर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है ना बाबू। अब देखिए 3 का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 का दूसरा नंबर है 2 के पावर -1 गुने 4 के पावर -1 और फिर भाग में है 2 के पावर -2। इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको पावर प्लस कीजिएगा तो 1 के बट्टा में 2 लाइएगा, पावर प्लस हो जाएगा। 1 के बट्टा में 4 लाइएगा, पावर प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ भाग में है ये, तो 1 बट्टा 2 के पावर में हो जाएगा 2, समझ गए। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टा 4 दूनी के 8 गुने अथी, हाँ ये गुना में बदलेंगे तो 2 के पावर 2 ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 और नीचा 1 आ जाएगा, तो अब 4 दूनी 8। तो फाइनल जो है आपका 1 बट्टा 2, समझे कि नहीं। यहाँ पर फिर से समझिए, 1 बट्टा 2 के पावर 1 है तो 2 है, 4 के पावर 1 है तो 4 है, तो 1 बट्टा 4 दूनी कितना हुआ 8। ये भाग में है 1 बट्टा 2 के पावर 2 का मतलब 4, 1 बट्टा 4 भाग में है, उल्टेंगे गुना में तो 4 बट्टा 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बट्टा 2, समझ गए। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया दूसरा। 3 का 2 नंबर का आंसर कितना है आपका, तो 1 बट्टा 2। अब चलते हैं तीसरा नंबर पर। 3 का 3 नंबर सवाल है आपका, चलिए ये है 3 का तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि 1 बट्टा 2 पर पावर -2 है, 1 बट्टा 3 पर पावर -2 है और 1 बट्टा 4 पर पावर -2 है। पहले आप दिमाग लगाइए कि पावर प्लस कैसे होगा, तो उसके लिए हम इसको उलट देंगे, तो 2 बट्टा 1 पर पावर हो जाएगा 2, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर 3 बट्टा 1 पर पावर हो जाएगा 2, अब प्लस 4 बट्टा 1 पर पावर हो जाएगा 2। जो ही हम इसको उल्टेंगे पावर माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा, ठीक। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पावर प्लस करने के लिए हम 1 के बट्टा में लाते हैं, 1 के बट्टा में जब लाएंगे इसको तो फिर ये भाग में रहेगा, गुना में उल्टेगा तो यही हो जाएगा, तो इसके लिए हम डायरेक्ट एक बार में कर लेंगे, तो 2 बट्टा 1 हो गया, अब पावर प्लस हो गया, समझ गए। अब यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, सीधा 2 का पावर 2, सीधा यहाँ पर 3 का पावर 2, अब प्लस यहाँ पर हुआ 4 का पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 ना 25 और 4 कितना 29। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया बाबू, 29 हो गया, ठीक है ना। चलिए इसका जो चौथा नंबर प्रश्न है देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर है 3 के पावर -1, 3 के पावर -1 है गुने 4 के पावर -1 है और गुने 5 के पावर -1 है, ये है, ठीक है। और इस पूरे के पावर कितना है 0 है, समझ गए। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर अब 3 के पावर माइनस है तो पावर को प्लस करने के लिए 1 बट्टा 3 कीजिएगा, इसको 1 बट्टा 4 कीजिएगा और इसको 1 बट्टा कितना कीजिएगा 5, ठीक। आपको हम बता दिए हैं कि कुछ छोड़ है, अगर उस पर पावर 0 है तो उसका आंसर सीधा सीधा 1 लिख देना है, कुछ माथापच्ची नहीं करना है, समझ गए। चलिए इसका आखिरी 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, एक माध्यम कोष्ठ है, फिर छोटी कोष्ठ है और -2/3 है और उसका पावर है -2 और फिर इस पूरे का पावर है 2, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, पहले इस पावर को हम प्लस करेंगे तो इसको उलट देंगे, अगर ये चीज ज्यों ही करेंगे तो ये पावर हो जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर उसका पावर है 2, तो जब 2 बार पावर रहे ना तो अब आप क्या कीजिए कि 2 बार पावर है तो दोनों पावर को गुना कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप -3 कितने बार लिखाएगा, तो -3 लिखाएगा 4 बार, ठीक है। और 2 भी लिखाएगा नीचे कितना बार, तो 2 भी लिखाएगा 4 बार, समझ गए। अब इसको गुना कीजिएगा तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अब बट्टा में हो जाएगा 2 9 4 9 8 2 16, तो 81/16 इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, ठीक है। हाँ समझ गए, तो यही आपका जो है फाइनल आंसर होगा, समझ रहे ना बातों को। हाँ चलिए अब 4 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 4 में फिर से है मान ज्ञात कीजिए, 4 में फिर से हमें क्या करना है, तो मान ज्ञात करना है।
4 का पहला प्रश्न है 8 के पावर -1, 8 के पावर -1 और गुना में है 5 के पावर 3 और बट्टा में है 2 के पावर -4। समझ गए? हाँ, तो देखिए एकदम आसान है। आपको क्या करना है, 5 के पावर 3 को ऊपर ही रहने देना है और ये देखिए ये ऊपर माइनस, नीचे में पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पावर किस में, प्लस में। और ये पावर ऊपर माइनस में था और नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। समझ गए? 50 ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज होगा, यानी माइनस में था ऊपर गया प्लस में हो गया, ऊपर माइनस में है नीचे आया प्लस में हो गया। समझ गए? यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर बदलेगा, ऊपर से नीचे आने पर बदलेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 5 के पावर 3 को रहने दीजिए ऐसे ही, और 2 के पावर 4 का मतलब 2 कितना बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे और नीचे में हो जाएगा 8। तो अब ये 2 दूना 4, 4 दूनी 8 कट गया। तो अब ये हो जाएगा फाइनल, 5 के पावर 3 का मतलब 5 कितना बार लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे 3 बार। तो 5 3 बार लिख लिए और 1 बार लिखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, 125 दूनी का कितना हो जाएगा 250। तो इसका राइट जवाब होगा 250। चलिए अब इसके दूसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 5 के पावर यहाँ पर है -1 गुना 2 के पावर भी है -1 और गुना में है बाहर 6 के पावर -1। तो यहाँ फिर से आप इसको पावर प्लस कीजिएगा तो 1 के बट्टा में लाइएगा, 1 बट्टा 5 के पावर 1, 1 बट्टा 2 के पावर 1, ठीक। और फिर यहाँ पर होगा 1 बट्टा 6 के पावर 1। तो अब यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा 5 दूनी 10 गुने हो जाएगा 1 बट्टा 6। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टा 10 छक्के 60। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। समझ गए? 4 नंबर जो था। अब देखिए 5 नंबर में क्या कहता है कि m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 के पावर m भागा 5 के पावर -3 बराबर 5 के पावर 5। आपको तो पता है ये चीज कि भाग में पावर घटता है, तो यहाँ 5 के पावर m हो जाएगा और घटेगा तो माइनस होगा और एक माइनस ये रहेगा, ये चीज हो गया। और यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 5। इतना समझ गए? अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 के पावर हो जाएगा m माइनस माइनस हो जाएगा +3, अब बराबर में हो जाएगा 5 के पावर 5। अब यहाँ पर देखिए बेस समान है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो इसको इस 5 को हम छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे यहाँ पर कि m+3 अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर कर लेंगे। तो m+3 5 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा 5 और 3 जाके उधर घट जाएगा। तो m का मान जो फाइनल यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा 2। तो इस तरह से इस प्रश्न का आपका राइट जवाब कितना होगा, तो 2 होगा। समझ गए ना? हाँ, चलिए अब आते हैं हम 6 का पहला प्रश्न पर। 6 का पहला प्रश्न क्या है, तो 6 का प्रश्न है 1/3 पर पावर है आपका -1, ठीक। अब -1/4 पर पावर है आपका -1, अब फाइनल सब पर पावर है -1। समझ रहे हैं? अब यहाँ से इस पावर को प्लस हम करने चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/1, इसी के साथ पावर प्लस, ये हो जाएगा 4/1 और इसी के साथ ये भी पावर प्लस और ये हो जाएगा माइनस पावर, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हो जाएगा ये क्या कि 3 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 4 और इसका पावर -1। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 में से 4 घटेगा तो -1 और उस पर पावर बचेगा -1, ठीक। तो अब ये क्या होगा, इसको पावर को प्लस बनाने के लिए अब हम 1 के बट्टा में लिखेंगे -1 को और तब ये हो जाएगा पावर प्लस, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पर -1।
समझ गए 6 का पहला प्रश्न आप समझ गए। हाँ, चलिए अब 6 का दूसरा देखिए। हम लोग बढ़ते हैं और 6 के दूसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। हाँ, आइए 6 का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 का दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? 5/8 पर पावर -1। 5/8 पर पावर -1 है और गुने 8/5 पर पावर जो है, ठीक है, -4 है। समझ गए इतना। अब आप इसको क्या कीजिए, इसको पावर को प्लस कीजिएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आएगा और इसी के साथ ये पावर हो जाएगा प्लस। समझ गए। फिर यहाँ पर 5 ऊपर चलाएगा और 8 आ जाएगा नीचे, इसी के साथ ये पावर हो जाएगा कितना, +4। ठीक है। अब आप 8/5 को एक बार लिख लीजिए और 5/8 को आपको लिखना होगा कितने बार, 4 बार लिखना होगा। अब एक 5 से एक 5 कट जाएगा और एक 8 से जो है एक 8 कट जाएगा, तो फाइनल ये बचेगा 5 25 5 125। ठीक है। और नीचे हो जाएगा 8 8 64 8 512, जो कि आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बुक में आपको आंसर इसको उल्टा दिया गया है, 512 ऊपर है और 125 नीचा है, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ गए। हाँ, तो आपको यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो आंसर ये है यही है, लेकिन बुक में ये ऊपर दिया गया है, ये नीचे, जो कि गलत है। समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सरल कीजिए। ये 25 गुने टी के पावर -4 है, बट्टा में कितना है, तो 5 के पावर 3 गुने 10 गुने टी के पावर -8। ठीक है। अब आप फिर से क्या करना है आपको इस सवाल में, 25 को लिखना है 10 के 10। अब नीचे वाले जो जो माइनस में है पावर, उसको ऊपर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, और जिसका पावर ऊपर माइनस में है नीचे लाइए, प्लस हो जाएगा। समझ गए। तो अब ये नीचे में टी पर पावर -8 है, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो टी के पावर 8 हो जाएगा प्लस। इतना समझ गए। हाँ, बाकी बट्टा में आपको जो है 5 के पावर 3 है गुने कितना है, 10 है, यही कर सकते हैं। समझ गए ना। हाँ, एगो टी के पावर 4 ऊपर जो था वो माइनस में था, तो टी के पावर 4 को आप नीचे लाइए प्लस। समझ में आया या नहीं आया? देखिए, जो प्लस में है उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, वो जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। टी पर पावर माइनस में था 4, तो उसको नीचे लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। टी पर पावर माइनस में था 8, तो उसको ऊपर ले जाएंगे वो प्लस हो जाएगा। नहीं, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस, ऊपर से नीचे आएगा प्लस। समझ गए। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है टी के पावर 4 यानी टी 4 गो था, टी 8 था, तो टी अब कितने बचे, 4 गो बच गए। ठीक है। यहाँ पर जो है आप 25 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 और गुने टी के पावर कितना, 4, और नीचे आप 5 के पावर 3 है, तो 5 कितने बार लिखेंगे, तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है। और गुना में कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक, इतना बात समझ गए। तो इतना बात समझ गए तो अब देखिए आगे क्या करना है। 2 5 से 2 5 कट गया। ठीक है। तो अब ये फाइनल कितना बचेगा, तो फाइनल बचेगा यहाँ से टी पर पावर 4 और नीचे बचेगा 10 बचे 50। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपका। आंसर तो दूसरा है। रुकिए एक बार हम चेक करते हैं इसको। 25 है गुने टी के पावर -4 है, बट्टा 5 के पावर -3 है, गुने 10 है, गुने टी के पावर -8 है। ठीक, 25 गुने टी के पावर 8 हो गया, बट्टा में 5 के पावर 3 और गुने 10 टी के पावर 4।
टी के पावर 4 से टी के पावर 8 को काटे तो टी के पावर 4 हुआ। 5 गुने 5 बट्टा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 10। 2 5 से 2 5 कट गया। हाँ चलिए 10 बचे, बिल्कुल सही है। इसका भी आंसर जो है आपका बुक में गलत दिया गया है, ये आंसर बिल्कुल सही है। हाँ आप इसे मान के चलिए, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है 3 पर पावर -5 है गुने 10 पर पावर -5 है गुने है 125 गुने 125 बट्टा में कितना है तो 5 के पावर -7 गुने 6 के पावर -5 ये है, ठीक है। तो अब देखिए, कोई बात नहीं, जो प्लस में है 125 उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी नीचा वाला को ऊपर ले जाइएगा तो नीचा माइनस में है, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 5 के पावर 7 हो जाएगा प्लस में और 6 के पावर 5 हो जाएगा प्लस, ठीक। और नीचे इसको लाइए तो ये 3 के पावर 5 प्लस में हो जाएगा और 10 के पावर 5 प्लस में हो जाएगा। समझ गए? हाँ, आप कुछ नहीं करना है, आप सबको लिखते चलिए बस। अब आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा काटना स्टार्ट कीजिए। 125 है और गुने 5 के पावर कितना है 7 है। तो 5 के पावर 7 है तो आप 5 को कितने बार लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 बार लिख लिए, ठीक। अब 6 को कितना बार लिखना है तो 1 2 3 4 5 5 बार लिखना था 6 को, 6 को भी लिख लिए। 125 गुने 5 को लिखना था 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 लिख लिए सबको। 3 को लिखना है 5 बार 1 2 3 4 5 और 10 को भी लिखना है 5 बार 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 दूनी 6, फिर दूसरा 3 से 3 दूनी 6, फिर इस 3 से 3 दूनी 6, फिर इस 3 से 3 दूनी 6, फिर इस 3 से 3 दूनी 6, यानी कि 5 को 3 से 5 को 6 काटे दो दो बार में। अब देखिए 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 2 पंचे 10। अब ये कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कट जाएगा 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 इतना कट गया तो फाइनल कितना बचा 125 गुने कितना 5 गुने 5 तो गुना कितना होगा 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125। तो इसका फाइनल आंसर हो गया कितना बाबू 3125, ठीक है। हाँ अच्छा, इसको 5 का पावर 5 लिख दिया, आप 3125 लिखिए, या नहीं तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। और 2 5 पहले से था, ठीक। तो हो जाएगा फाइनल 1 2 3 4 5 यानी 5 के पावर कितना तो 5। आप या तो ये आंसर दीजिए या नहीं तो ये दीजिए, दोनों ठीक है, बिल्कुल एक ही चीज़ है। समझ गए? तो चलिए आज की क्लास में हम क्या किए तो जो है 10.1 को पूरा ख़त्म कर दिए, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्लास में हम 10.2 को पूरा ख़त्म कर देंगे। बाकी आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा बाबू। और ऐसे ही फ्री में पूरे क्लास 8 का मैथ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, बाय बाय।